दोस्तों, गुलदाउदी गुलदाउदी तो आप सभी ने देखा है और ख़ासकर हमारे गार्डन में, हमारे बगीचे में देखा है, जो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में फ्लावरिंग होती है। नवंबर से शुरू हो जाती है इसकी फ्लावरिंग और ज़बरदस्त फ्लावरिंग रहती है। गुलदाउदी की सबसे ख़ास बात क्या है, क्यों लोग इसको इतना पसंद करते हैं? गुलदाउदी में जो है इतनी वैरायटियाँ हैं कि आप उसकी गिनती नहीं कर सकते, और सारी की सारी वैरायटी अगर लगाएंगे तो एक ही वैरायटी यानी कि गुलदाउदी से ही आपकी छत भर जाएगी। तो आप देखते हैं कि हम लगाते हैं और हमारे पास जो है ये लगभग 100 वैरायटी की गुलदाउदी मिल जाती है, जो अलग अलग कलर के, अलग अलग टेक्सचर के, अलग अलग साइज़ के, सभी तरह के होते हैं। कोई लंबे वाला होता है, कोई छोटे वाला होता है, कोई बिल्कुल ही छोटा होता है। तो इस तरह के जो सारे प्लांट हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो आज मैं क्या बताने वाला हूँ, अब समय ऐसा आ गया कि मई का समय चल रहा है और गुलदाउदी जो है वो लगाने का समय जून जुलाई से शुरू हो जाता है। यानी कि आप जितना अगेती लगाएंगे उसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी और उतने नंबर ऑफ फ्लावर्स आएंगे। तो ग्रोथ के लिए हमें पहले लगाना पड़ता है, यानी कि मई जून से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं इसको, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक पौधा अगर गुलदाउदी का कहीं मिल जाए तो उससे मल्टीप्लाई करके 10, 20, 30, 50 या 100 पौधे कैसे बना सकते हैं, वो कंप्लीट जानकारी रहेगी। उसकी मिट्टी कैसी चाहिए। अब मिट्टी की बात क्यों कर रहा हूँ मैं? मिट्टी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जी गुलदाउदी तो बरसातों के बाद लगाना चाहिए क्योंकि बारिशों में जो है गुलदाउदी मर जाती है। तो दोस्तों, मिट्टी वेल ड्रेन रखेंगे तभी, नहीं मरेगा ये। और दूसरी बात ये है कि गुलदाउदी मर जाती है और बरसातों के बाद अगर लगाएंगे तो बरसातों के बाद लगने का क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा उसका देखिए, तो पौधे छोटे रह जाएंगे। उसकी हाइट या जो पूरा डेवलप होना है, उसको बढ़ोतरी होनी है, वो नहीं हो पाएगी। तो 2, 3, 4 फूल या 5 फूल या मैक्सिमम 10 फूल मिलके आपको रह जाएंगे। तो इसीलिए गुलदाउदी को लगाना है बरसातों से पहले ही, ताकि ये पूरी ग्रोथ करे 3-4 महीने में और नवंबर से आपको फ्लावरिंग दे दे। तो दोस्तों, आज हम क्या क्या बताने वाले हैं गुलदाउदी के बारे में। इसका एक ही नाम नहीं होता, हमारे देश के अंदर इसके 4 नाम होते हैं। गुलदाउदी, क्रिसैंथेमम, सेवंती, चंद्रमौलिका, इन 4 नामों से जाना जाता है। अलग अलग स्टेट के ये अलग अलग नाम है, लेकिन फूल एक ही है। और इसमें आती है सैकड़ों वैरायटियाँ, यानी कि आप गिनती नहीं कर पाएंगे। लगभग 360 के आसपास वैरायटी होती है, जो हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। किसी भी जगह पे आप जाएंगे तो वहाँ पे मिलेंगे आपको 10 वैरायटी, 8 वैरायटी, 5 वैरायटी बस मैक्सिमम। लेकिन हमारे पास ये लगभग 100 वैरायटी के पौधे अवेलेबल हैं। तो आज हम जानेंगे कि इसको लगाने का समय कब है। लगाने का यानी कि कटिंग से तैयार होता है, ये कोई बीज नहीं होता। तो ये देखिए, लगाने के लिए हमारे मदर प्लांट्स हैं। ये देखिए, ये मदर प्लांट्स हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब इनमें से हम कटिंग काट करके लगाएंगे रूट हार्मोन के साथ या एलोवेरा जेल के साथ। तो इसका लगाने का समय बिल्कुल आ चुका है, मई, यानी कि अप्रैल से भी लगा सकते हैं, लेकिन मई जून से कटिंग मई से स्टार्ट कर देनी चाहिए। 1 महीने का समय लेता है इसमें रूटिंग होने के लिए, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं गमलों में। अब गमले का साइज़ क्या होना चाहिए वो भी हम जानेंगे, और कितना पानी चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, कब लगाना है, धूप चाहिए, छाँव चाहिए, कैसे बचाना है, टोटल जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो जो पिछले साल आपने जो पौधे देखे हमारे बागीचे में, तरह तरह के खूबसूरत फूल लगे हुए थे, गार्डन बना हुआ था, 1000 के करीब गमले थे, वो पौधे आखिर गए कहाँ? क्या हमने उनको फूल के बाद फेंक दिया? बिल्कुल नहीं, उनको हमने इन ज़मीनों में लगा दिया और इसको एज ए मदर प्लांट यूज़ कर रहे हैं। मदर प्लांट का मतलब क्या है देखिए, एक पौधे में इतना सारा ये आ जाए तो इसको मदर प्लांट बोलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ के 2 बच्चे, 3 बच्चे या 4 बच्चे होते हैं, तो इसी तरह से एक से जो है बहुत सारे बच्चे तैयार होंगे। और हम कैसे इसे तैयार करेंगे बच्चे, आइए देखते हैं। इनका 3 से 4 इंच का ये स्टॉक काटेंगे। देखिए इस तरह से ये हमने काटा, ये देखिए इस तरह से हम काट लेंगे। और इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा ये देखिए। और ये सभी जो आप देख रहे हैं ऐसे तो काट के फेंक देते हैं, लेकिन हमारा जो है इसमें से पौधे तैयार कर देंगे। इन सब से जो है एक तरह का पौधा तैयार हो जाएगा और हमारा अगले साल, मतलब इसी साल नवंबर दिसंबर के अंदर फुल फ्लैश फ्लावरिंग होगी। कटिंग क्या ऐसे ही लगा लेंगे? जी नहीं, हमें क्या करना है, इसमें से लीव्स जो है डाउन करनी है। कहने का मतलब ये जो लीव्स हैं इसको बिल्कुल क्लीन कर देना है, बस ऊपर के 2-3 पत्ते रखने हैं। ज़्यादा लीव्स जो होती हैं तो ये बार बार हिलता रहेगा और ये जड़ें नहीं आएंगी। तो इस तरह से हमें तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से, दूसरा भी दिखाता हूँ। अब देखिए, इन पत्तों को निकाल देना, ऊपर के 2 से 3 पत्ते ये बस ये रखेंगे हम। और इस तरह का हमारा ये 3-3, 4-4 इंची का जो ये स्टॉक तैयार हो गया। इसको हम क्या करेंगे, अब बात ये आती है क्या हम इसको मिट्टी में लगा सकते हैं?
जी नहीं, मिट्टी में नहीं लगाएंगे, मिट्टी में लगाएंगे तो ये गल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो किस में लगाना है फिर? या तो पीट मॉस यूज़ करें, या ये नदी की रेत, जहाँ पे नहीं नदी की रेत मिलती तो वहाँ पे आप पीट मॉस यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो नदी की जो रेत है, बालू कहते हैं इसको, या यमुना सैंड के नाम से जाना जाता है, तो इसको हमने लिया, नया लेना है बिल्कुल स्टेरलाइज, यानी कि धूप लगा देना है 2 दिन, और उसको कम गहराई के इस कटोरे में भर लेना है। और इसके बाद ऐसे नहीं लगाएंगे, इसको जो है हमें बैक्टीरिया फंगस से बचाने के लिए और रूट जल्दी निकालने के लिए रूट हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। एक तो होता है रूट हार्मोन जो केमिकल से बना होता है, दूसरा हमारे ऑलमोस्ट घरों में जो है ये एलोवेरा का पौधा मिल जाता है। देखिए एलोवेरा का पौधा मिल गया, और एलोवेरा को हम एंटी फंगल और रूट हार्मोन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसको काटा हमने, और कुछ इस तरह से इसके होल कर देंगे ऐसे ईजिली, ताकि इसका जो जेल है हमारे पौधों पे, जड़ों पे लग जाए। अब हमारा ये देखिए कटिंग जो हमारी रखी है, इसको हमने क्या करना है, रूट हार्मोन कैसे लगाना है। ये देखिए ये काटा हुआ था, आप देख सकते हैं कि जहाँ तक इसमें जाना है वहाँ तक इसकी एक एलोवेरा की लेयर चढ़ गई। अब इससे फ़ायदे क्या होने वाले हैं? ना तो इसको फंगस लगेगा, और रूट हार्मोन का काम करेगा, रूट जल्दी निकल आएंगे, और तीसरी बात क्या है, न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर जो कि प्लांट को न्यूट्रिशन भी देगा। तो इस तरह से रेत में हमने लगा लेना है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। ये देखिए, ये लिया हमने और ये इसके अंदर लगा दिया। ये देखिए बहुत ही सिंपल। और आप सभी के आसपास के घरों में एलोवेरा कहीं ना कहीं मिल जाता है। जिनको एलोवेरा ना मिले तो वो रूट हार्मोन रूटेक्स के नाम से आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं और उसमें डिप करके इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, तो रूट हार्मोन और न्यूट्रिशन वाला जो काम है ये एलोवेरा अकेले ही कर देता है। तीनों काम एंटी फंगल का भी कर देता है, न्यूट्रिशन का भी कर देता है, और साथ ही साथ जो है रूट हार्मोन का भी कर देता है। तो ये हमने इस तरह से प्लांट लगा दिए, और कुछ दिनों में मतलब 2-4 दिनों में नहीं, 15 से 20 मैक्सिमम 25 दिन में आपकी जो है ये रूटिंग आ जाती है। अब रूटिंग कैसी आती है वो भी मैं दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम डालेंगे इसमें पानी। और इस पानी को हमें क्या करना है, रोज़ देना है, क्योंकि सैंड है, गर्मी का समय है, इसमें रोज़ हमें पानी देना है। देखिए पानी देते ही पानी जो है रेत द्वारा अब्जॉर्व कर लिया जाएगा और गीलापन रहेगा। तो इसमें हवा क्रॉस करती रहती है जिससे रूट आसानी से आ जाता है, इसलिए इस मीडियम को हम चूज़ करते हैं। लेकिन मिट्टी में क्या होगा कि मॉइस्चर ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो पौधे हमारे गल जाएंगे। तो इस तरह से डेली पानी डालना है। अब रखना कहाँ है, रखना धूप में कि छाँव में? तो देखिए इसको हमें छाँव में रखना होता है, कम से कम 10 दिन तक छाँव में रखेंगे। इसके बाद पार्शियल सनलाइट यानी कि 1 से 2 घंटे की। ये देखिए ये हमने ऊपर से शेड डाला हुआ है और ट्रांसपेरेंट शेड है, आप देख सकते हैं। तो इसमें से धूप जो है छन के आती है और ये लगा हुआ है सैंड के अंदर। तो इस तरह से पौधे हमारे तैयार हो जाते हैं। अब कितने दिन में रूट आएगा, देखिए ये 20 से 25 दिन हो चुके हैं, इसमें मैंने लगा रखा है और इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, गौर से देखिए। कोई भी पौधा हम निकाल लेंगे तो इसमें देखेंगे कि रूट आनी शुरू हो गई है। देखिए ये रूट आनी शुरू क्या हो गई है, इस तरह से रूट आ चुकी हैं। आप ये देखिए ये सारी कटिंग से ही बना हुआ है पौधा। तो इसमें देखें, जो भी देखेंगे उसमें रूट आ चुकी है। इवन के जो डंठल टाइप है ये देखिए इसमें भी रूट आ गई है। और देखिए बिल्कुल भी पत्ते नहीं हैं, ये देखिए इसमें भी रूट आ चुकी है। तो सब में जो है रूट आ चुका है प्लांट के अंदर। अब हम इसको ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हैं। ये इस तरह की कंडीशन हो जाती है तो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने मिट्टी में। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें भेजना होता है बाहर। तो हमने क्या किया है, देखिए इनको ट्रांसफ़र पहले किया है नेट पॉट्स के अंदर। ये देखिए ये नेट पॉट्स के अंदर जो ट्रांसफ़र किया हुआ है, देखिए इसको 15 दिन हो गए हैं नेट पॉट में ट्रांसफ़र किए हुए। और इसकी रूटिंग देखिए, नेट पॉट को भी क्रॉस कर लिया। अब नेट पॉट को इसलिए कर लिया है कि ये हमें भेजना है तो एज़ इट इज़ हम भेज देते हैं, और आप एज़ इट इज़ लगा सकते हैं, नेट पॉट से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो हमने लगा दिए हैं उसको देखिए कहाँ लगाया है। तो ये देख सकते हैं आप कि इनको हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं थैलियों में। थैलियों में ट्रांसफ़र हमने किया है बिल्कुल, और किसी में एक एक पौधे जो हमने थैलियों में लगाए हैं, देखिए देख सकते हैं आप। तो इसकी गुड़ाई करने का जो तरीका है वो क्या रहेगा, खुरपी से नहीं, ऐसे। ये देखिए इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे कर देना है, और जो मिट्टी है वो लूज़ हो गई, इसमें एरेशन शुरू हो जाती है। तो इस तरह से करके जब सूखता है पानी पूरा तब हम पानी डालते हैं, और जब इसमें तैयार हो जाएगा तो हम अपने
गमलों में शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप थैली में पहले शिफ्ट करें। छोटे गमले में इसलिए होता है कि पौधा जब टेंडर एज में होता है इस टाइम, तो छोटी थैली में या छोटे गमले में रहेगा तो वो क्या है कि ग्रोथ उसकी सही हो जाएगी, पानी एक्सेस नहीं मिलेगा तो पौधा आपका मरेगा नहीं। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, पहले छोटे गमले में फिर बड़े में ट्रांसफ़र कर दें और इस तरह से पूरा जो पौधा है आपका हरा भरा हो जाएगा। तो दोस्तों आपने पूरा प्रोसेस देखा और समझा, तो आप अपना भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो हमारे पास सैकड़ों वैरायटी अवेलेबल है और आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9969285117 पे एक व्हाट्सएप करना है, लिखना है गुलदाउदी प्लांट या क्रिसैंथेमम प्लांट। वो पूरा कैटलॉग हमारा जो है आपको मिल जाएगा और उसमें से आप सेलेक्ट करके कलर वाइज आप मंगवा सकते हैं। तो देख रहे हैं कि कितने हमारे लगभग 5 से 7 हज़ार पौधे जो हैं सब तैयार हैं। और इनकी रूट किसी की बात करें तो ये देखिए, किसी को भी रेंडमली उठा लूँ तो रूट देखिए पूरी तरह से रूट बॉल इसका बन चुका है। नेट पॉट में देखिए, किसी को भी उठा लें, ये देखिए बिल्कुल नेट पॉट में बन चुका है और ये एकदम लगने के लिए प्लांट जो है तैयार है। तो कलर वाइज आपको मिल जाता है ये प्लांट। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें क्योंकि सही समय है लगाने का, ताकि आप भी हमारी तरह एक गमले में 500 तक फूल ले सकते हैं एक सिंगल पौधे पर। धन्यवाद।